हुआ सर? रोहित कुमार। रोहित कुमार। सर आसपास अपने देख रहे हैं कि बहुत सारा जो प्लास्टिक है या फिर पानी वगैरह का देख रहे हैं कि रिसाव होते रहता है। इसमें आपका क्या मतलब कि कहना है कि उसको बंद करना चाहिए या फिर ठीक है, नॉर्मल है, उससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? प्लास्टिक तो ऐसे देखिए खराब चीज़ है। ऐसा समाधान निकलना चाहिए कि वो प्लास्टिक गल जाए, काम भी हो जाए पब्लिक के बीच में। मतलब हाँ, दोनों। रिसाइक्लेबल होना चाहिए हाँ, प्लास्टिक। दोनों के लिए ठीक रहे, पब्लिक को भी परेशानी ना हो और काम भी हो जाए। इसके लिए सरकार को समाधान निकालना पड़ेगा। हर चीज़ पब्लिक। सरकार तो करेगी सर, जैसे हाँ, हम लोग मतलब उसमें क्या योगदान दे सकते हैं? आप लोग जैसे हम लोग हैं वो क्या योगदान हम दे लोग देंगे, कम से कम यूज कीजिए, सकते हैं? जैसे आप बढ़िया लोग पन्नी यूज कीजिए। बढ़िया पन्नी, या तो फिर आप जैसे मिठाई हाँ, वगैरह देते हैं हाँ। तो हम बॉक्स लोग यूज को कर तो सकते हैं। फ्लैक्स कार्टून का डिब्बा रहता है पतला में। हाँ, थैला वगैरह रहता है, हम लोग में दिक्कत नहीं है। सर तो एक बार वो आप दिखा सकते हैं अगर होगा तो आपके पास। हाँ, तो हम लोग क्या देखिए, कूट का डब्बा रहता है। ठीक है सर, ये तो पूरी तरह रिसाइक्लेबल है सर। हाँ, इस जहाँ पाइए वहाँ गल जाएगा, जहाँ पाइए वहाँ जल जाएगा ये। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? बस ये सोनू नाम है। जैसे कि आप लोग फल बेचते हैं तो मोस्टली आप प्लास्टिक में देते होंगे सबको, तो आप लोग क्या देखते हो? कुछ लोग थैला वगैरह लेके आते हैं या फिर मोस्टली लोग नहीं लाते हैं? पहले, इससे पहले जो बैन हुआ थी प्लास्टिक, तो बैन के अलावा जो है पब्लिक जो है नगर आयु से आया था चेक करने के लिए, तो उसमें हमारा भी फाइन मराया था। लेकिन हम कस्टमर को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप अपने घर से थैला लेकर आए, तो अगर वो थैला नहीं लेकर आते मजबूरन हमको प्लास्टिक में देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक जो है प्रदूषण होता है। आदमी लोगों को कितना जागरूकता करने के लिए हम बोलेंगे कि आप जो है थैला लेकर आइए, तभी हम सामान दे पाएंगे, लेकिन नहीं, मजबूरन भी हमको देना पड़ जाता है उसके। देखिए, ये एक प्लास्टिक का बोतल है जिसमें हम लोग प्लास्टिक, छोटा छोटा प्लास्टिक रख सकते हैं। जैसे कि आप कोई, जैसे घर में आप कोई भी चीज़ खरीदते होंगे प्लास्टिक का, कुरकुरे ही खरीदते हैं, तो उसको फाड़ते हैं तो दो भाग में फट जाता है ना। एक छोटा भाग फाड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है, बड़ा वाला भाग तो रिसाइकल हो जाता है। मान लीजिए कूड़ा में फेंक देते हैं तो वहाँ से नगर निगम लेके चला जाता है। लेकिन वो जो छोटा टुकड़ा रहता है ना सर, जो बच जाता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को, है ना। तो आप पहला नंबर तो काम ये कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर फाड़िए, घर में कोई भी प्लास्टिक का चीज़ में फाड़िए तो उसको दो भाग में अलग नहीं करिए, है ना। फाड़ के सामान निकाल लीजिए, अटैच रहने दीजिए, पूरा कट नहीं करिए। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कट गया है तो उसको आप इस तरह के बोतल में रख सकते हैं, जिससे कि नगर निगम को आसानी हो जाएगा, है ना, उठाने में। ऐसे अच्छा ठीक है सर। सर आप आसपास में देख रहे हैं जैसे यहाँ पे भी बहुत सारा प्लास्टिक फेंका हुआ है या फिर चॉकलेट का रैपर फेंका हुआ है, उससे हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है पर्यावरण में? ये देखिए, अपना अपना देखिए सुझाव होना चाहिए। देखिए कि कम से कम देखिए, पहले तो इसे छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा आपका, मार्केट है, लेकिन सफाई के लिए सबसे पहले कि लोग झोला में पहले निकलते थे सामान लेने के लिए। अब है प्लास्टिक को प्लास्टिक को यूज़ करके हम लोग कम करके झोला यूज़ करेंगे। झोला यूज करेंगे, प्लास्टिक अपने आप कम हो जाएगा। जी सर, ठीक है सर। सबसे सस्ता उपाय और उसी में है कि आप डस्टबिन रखें, ठीक है सर, इस्तेमाल कीजिए। तो पहले नगर निगम से डस्टबिन हर जगह पर था, अब लेकिन तो है नहीं ज़मीन पे, तो उसके लिए डस्टबिन के होना चाहिए, जगह जगह पे डस्टबिन होना चाहिए कि आदमी कुछ भी हल्का फुल्का वो भी वो कचरा ये जगह रखे। ठीक है सर, यही आपको बस प्लास्टिक का उपाय यही सर। जैसे कि आप अभी बताया कि छोटा छोटा प्लास्टिक है उसको हम लोग फेंक देते हैं, वो रोड है तो रहेगा ही। हाँ, रोड सर, तो उसी को हम लोग को सेव करना है, उसको हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं? तो सर देखिए, जैसे कि ये वाला बोतल है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा फेंकते हैं, हाथ में रहता है, उसको इसमें हम लोग डाल के सर्वेक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं उसको। जैसे यहीं पे रखा हुआ है नीचे सर, लोग कर नहीं पाएगा। नहीं सर, यही तो जागरूक करना है ना सर। भारत के प्रधानमंत्री का डस्टबिन रहेगा ना, डस्टबिन रहेगा ना, तो हाथ लेके यहाँ से वहाँ 100 गज की दूरी पर भी रहेगा। हाँ हाँ, आवाज जाएगा। जनता सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा यही है, नगर निगम खास करके। यदि डोर टू डोर करने वाला कूड़ा का ठेला गया उसके गले में जी, अपना जिस टाइम से, यदि उनके हिसाब से टाइम से नहीं गया उस गले में कूड़ा वाला, तो घर से बाहर रख दें, कूड़ा वाला आएगा खुद उठा लेगा वो, उसमें उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो ठेला वाला गुजर जाएगा, नाली में हो गया या कहीं और स्पेस, हम लोग पर्सनल स्पेस बना देते हैं, वहाँ फेंक देते हैं। खाली जमीन है किसी का, वहाँ ढेर लगा देते हैं, जो मतलब नगर निगम की परेशानी का सबब लगातार बनते ही जा रहा है।
जी सर, हम लोग रोड पे गए तो जैसे दुकानदार वाले लोग को कहना है कि सर जगह जगह पे 100 मीटर 200 मीटर पे हम लोग को एक कूड़ादान चाहिए, एक नीला वाला डब्बा और एक हरा वाला डब्बा जो होता है उसमें, कि ताकि हम कूड़ेदान जो है वो फेंक सके उसमें, जैसे कूड़ा कचरा है वो। इसका ये कूड़ेदान का सबसे बड़ा समस्या ये है, डोर टू डोर में आज से 3 से 4 साल पहले 2 डब्बा दिया गया था घर में जी। ठीक है, उसका प्रयोग लोग अपना निजी यूज के लिए करते हैं, कचरा के लिए नहीं करते हैं। नहीं वो मतलब जैसे पर्सनली नहीं पता सर। है, जी सड़क का जो तो है जी जो आपका ठेला रिक्शा वाले हैं, चाहे फोक्सा वगैरह जो भी बेचते हैं, जी जी स्ट्रीट वेंडर जो भी लोग हैं, उन लोग को प्रश्न, उन लोग के पास भी गाड़ी जाती है मेरी, सुबह 6 से 2 और फिर शाम में 7 से 2 रात तक, उस पर गाड़ी उन लोग नहीं फेंकता है। ठीक है, दूसरा बात, यदि हम डस्टबिन, ये शहर डस्टबिन फ्री कर दिया गया है सिर्फ 5 से 6 साल पहले, ठीक है, ये डेट नहीं बता सकते हैं हम, डस्टबिन फ्री है। डस्टबिन रखने वाला समस्या होता है, डस्टबिन में लोग फेंकता नहीं, उसके नीचे फेंक देता है, यदि आप लोग गौर किए होंगे। जी जी भरा हुआ नहीं रहेगा, उसके बाद खाली भी रहेगा तब पर भी फेंक देता है। आज मेरा शहर में 8 बड़ा बड़ा डस्टबिन लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। ठीक है, गुफा पर एक होगा, नाला रोड में होगा, जी सरकारी बस में, उस पूरा खाली रहेगा। टेलीफोन एक्सचेंज बाहर फेंक देगा। टेलीफोन एक्सचेंज पास देखते होंगे, उसको लगभग साफ करवा के, चुनाव विचिंग करवा के डस्टबिन लगता है, बाकी उसमें लोग नहीं फेंकता, वो नीचे फेंक देगा, तो उस डस्टबिन लगाने से और ज़्यादा एरिया गंदा होता है। सर, तो आप उसको जागरूकता कैसे उसमें फैला सकते हैं कि मतलब जनता लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग को सुझाव दीजिए सर, ताकि हम लोग भी जाके जनता के पास बताएं। जनता लोग इसमें खुद अपने आप उन लोग को समझना पड़ेगा कि यदि उन लोग पैसा दे रहे हैं इसके लिए, जी टैक्स दे रहे हैं, हम बताएंगे नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, तो उसका सेवा भी हम दे रहे हैं उसको, ठेला से हो, ट्रैक्टर हो गया, टिपर जाता है, आप कूड़ा उसमें डाल दीजिए। आप कूड़ा उसमें नहीं, आप टाइम मान लीजिए कि मेरा गाड़ी 8 बजे जा रहा है, अब 6 बजे घर से निकल रहे हैं, तब घर के बाहर रख दीजिए गली में, कूड़ा उठा लेगा, तो वो रखते नहीं, फेंकेंगे, रात में खुला ज़मीन है कहीं वहाँ फेंक देंगे। ठीक है जी। ये समस्या है सर, जैसे हम लोग एक प्लास्टिक का बोतल में सर हम लोग को बताया गया कि सर हम लोग भी सीखे ही हैं सर, इसे हम लोग को भी पता नहीं था सर, तो हम लोग को बताया गया सर कि ये प्लास्टिक का जो बोतल, इसमें छोटा छोटा जो जैसे घर में दूध आता है या मसाला का पैकेट होता है या कोई भी छोटा छोटा जो प्लास्टिक है, जो कि अगर सपोज करिए डब्बा में फेंक भी दिया जाए तो वो मतलब कि उतना फेंक नहीं पाता है कोई भी इंसान, हम हो या हम भी नहीं फेंक पाते हैं, तो उसको हम लोग घर में किचन में या फिर कहीं पर भी जहाँ पे कचरा प्लास्टिक का जमा करते हैं उस पर रख सकते हैं, उसमें डायरेक्ट इसमें डाले जा सकते हैं सर। तो इस पर आपका क्या राय है सर, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए या तो फिर कुछ बहुत और? अच्छा चीज़, जैसे मेरा प्लास्टिक भी सेग्रेट हो जाएगा, जी और इस तरह से लोग पब्लिक करके दे देता है हमको, तो शहर का पोल्यूशन 50% कम जाएगा। ऑटोमेटिक